नमस्कार साथियों, स्वागत है न्यूज ताज डेली चैनल पर आप सभी का। इस वीडियो में हमारी चर्चा पशु परिचर भर्ती 2024 पर रहेगी। ये वीडियोस आपको पूर्ण देखना है। जो आप कट ऑफ जानने की इच्छा रख रहे हो, इच्छुक हो, उस कट ऑफ से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियोज में दी जाएगी। साथ ही आगामी भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे LSA पशुधन सहायक भर्ती, उससे संबंधित भी, साथ ही रीट की तैयारी कर रहे हैं उससे, क्योंकि आज कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष महोदय जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि 7 लाख इस वैकेंसीज के अंदर अभ्यर्थी अनुपस्थित रहते हैं, जिससे उन्हें काफी गुस्सा भी आया और उन्होंने मनन करने की बात भी कही है। सो हमने एक इससे संबंधित वीडियोज बना दिया है। अब हम यहाँ पर कट ऑफ जानेंगे, सेफ स्कोर जानेंगे। उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बनी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियोज को लाइक अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि तभी हम विश्वसनीय ये आंकड़े जान पाए। सबसे पहले आपके मन में ये जिज्ञासा हो रही होगी कि सबके सब कट ऑफ और सेफ स्कोर बता रहे हैं, ये सेफ स्कोर और कट ऑफ का अनुमान कैसे लगा रहे हैं? तो देखिएगा, अन्य लोगों की तो मैं कहूंगा नहीं, हम यहाँ न्यूज ताज डेली चैनल पर आपको ये बता देते हैं कि अनुमान निकालने के लिए हमारे पास आधार होता है सर्वे, और उस सर्वे के अंदर भाग लेते हो आप ही। हमने देखिएगा 3 सर्वे तो अलग अलग से करवाए हैं, जो कम्युनिटी पेज चैनल पर चल रहे हैं। आपने अगर भाग नहीं लिया तो जाकर देखिएगा, जहां पर हजारों अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। दूसरा सर्वे हमने करवाया है गूगल फोरम सर्वे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गूगल फोरम में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने भाग ले लिया है। आप यहाँ पर, जैसे मैं पीडीएफ भी थोड़ा सा संकेत दे रहा हूँ, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ, पूरी की पूरी हजारों अभ्यर्थी, और इसकी फिर हम रैंक वाइज सुव्यवस्थित करेंगे इस पीडीएफ को। तो इस पीडीएफ में टीएसपी, नॉन टीएसपी, आपकी कैटेगरी, आपके कितने अंक बन रहे हैं, वो सभी जानकारियां आपको भरनी है। तो गूगल फॉर्म भरने के लिए प्रथम में जो कमेंट दिया गया, आप इस कमेंट को देखिएगा। कमेंट में 3 सूचनाएं आपको, पहली तो गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, वहां पर आप प्रेस करके गूगल फॉर्म भरिएगा। दूसरी चीज, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आपको पीडीएफ मिलेगी इस गूगल सर्वे की, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तीसरी, हमसे अगर आप बात करना चाहते हो या आप कमेंट करते हो, जिस कमेंट का आप डायरेक्ट रिप्लाई चाहते हो, तो उसके लिए हमने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है। तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो कर लीजिएगा और वहां पर कमेंट कर दीजिएगा। अगर फॉलो किया है, कमेंट करोगे, तो वहां पर आपकी कमेंट का जवाब दिया जाएगा या फिर बताया जाएगा। अब हम अधिक विस्तृत चर्चा न करके कुछ आपकी जो बातें उन पर चर्चा करता हूं मैं। सबसे पहले कट ऑफ हम बाद में जानेंगे, उससे पहले बात होती है नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, और ये नॉर्मलाइजेशन है क्या? क्योंकि इस वैकेंसीज के अंदर काफी नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दी है, उनको नॉर्मलाइजेशन से कोई मालूम ही नहीं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। 3 डेज, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को इन 6 पारियों के अंदर आपके पेपर होते हैं। ठीक है, सवाल उठता है कि इनमें से कौन सा पेपर सरल था और कौन सा पेपर कठिन था, ये भी हम अपने अनुमानों से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहली बात तो आपको इसको समझना है नॉर्मलाइजेशन को। तो ये होता है सामान्यकरण, यानी सभी पेपरों का स्तर है वो सम्मान करना, स्तर है वो सम्मान करना। अब आप पूछोगे कि सर कैसे स्तर सम्मान किया जाता है? तो इस ए पारी के भी और इस बी पारी के भी, दोनों पारियों के देखिएगा, मान लो एक सैंपल के रूप में बोर्ड है, वो 100 या फिर 1000 या फिर अपने अनुमान से जितनी भी ओएमआर शीट लेगा, इसी प्रकार इनकी ओएमआर शीट ली जाएगी, इसी प्रकार इनकी ओएमआर शीटें ली जाएगी। तीनों पारियों की समान ओएमआर शीट ली जाएगी। उसके बाद उनको चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद किस पारी के 1000 में से औसतन कितने अंक आ रहे हैं, किस पारी के 1000 में से औसतन कितने अंक आ रहे हैं। जिस पारी के औसतन अंक कम होंगे
उसके तो देखिएगा अंकों के अंदर वृद्धि की जाएगी, यानी वो हार्ड है पेपर। जिनके कम होंगे औसतन 1000 के, और जिनके औसतन अधिक होंगे वो एक सरल माना जाएगा। औसतन जहां अधिक आएगा वो आएगा सरल, तो उनके देखिएगा माइनस होंगे, पेपर के अंदर नंबर कम होंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसा करके बोर्ड नॉर्मलाइजेशन कर देगा, लोग राज्य ने संकेत भी दे रखे हैं, तो फिर इनमें से कौन से के नंबर बढ़ेंगे और कौन से के घटेंगे। पहले आपसे सवाल है कि आप कौन से जिले के निवासी हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सी कैटेगरी है और आपके कितने अंक बन रहे हैं, क्या आप नॉन टीएसपी बेल्ट के हो या टीएसपी बेल्ट के हो। अभी तक देखिएगा हमें 2-3 दिन पूर्ण जानकारियां हासिल करने के लिए तो जरूर लगने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ पर इन सब का चेक कर दिया, और यहाँ पर चेक करने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड पाता है कि ये भाई सबसे सरल है, ये सबसे सरल है। कर्मचारी चयन बोर्ड पाता है कि ये सबसे हार्ड है और ये भी सबसे हार्ड है, दोनों ये हार्ड मान रहे हैं उदाहरण के लिए, और कितना हार्ड है उसके अनुरूप वो बढ़ा दिया जाएगा। अगर ये अधिक हार्ड है तो इनके मान लीजिएगा 10 अंकों की वृद्धि हो जाए, या 5-5 की, या 7-7 की, इस प्रकार का एक सामान्यकरण का फॉर्मूला अपनाया जाता है। यहाँ पर हार्ड कौन सा था और सरल कौन सा था, इसका तो अभी सर्वे चल रहा है, सर्वे के बाद ही पता चलने वाला है कि कौन सा हार्ड कौन सा कठिन, आपके अनुसार इन पेपरों में कौन सा हार्ड था। अब आपका जवाब रहेगा सर जिसने जो पेपर दिया, जिस पारी में वो उपस्थित हुआ, उसको तो वही पेपर स्वाभाविक है हार्ड लगेगा, वो तो ये कतई नहीं चाहेगा कि मेरे पेपर के नंबर कम हो और किसी दूसरे पारी वाले के नंबर अधिक हो। देखिएगा इसी किसी भी प्रकार का कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग हो या सरकार हो या अधिकारी वर्ग किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं करना चाहता, सबके साथ सामान्यकरण का नियम अपना करके समान अंक प्रक्रिया से गुजारेगा। तो छल कपट धोखा ये कुछ नहीं होने वाले, साफ रहिएगा। जिसने जितना अधिक परिश्रम किया है उसको उतनी अधिक सफलता मिलने की चांसेस है। अब रहती है नॉन टीएसपी बेल्ट और टीएसपी बेल्ट की सर कट ऑफ अनुमानित कितनी रहेगी। तो देखिएगा ये केवल एक अनुमान है, आपकी आशा उम्मीदों को शांत करने के लिए आपको निरंतर अध्ययन तो करना है। भर्तियों की बड़ी लाइन आपके सामने है, कतार बम्पर वैकेंसीज है, तो भर्ती तैयार है, तैयारी आप जारी रखिएगा। यहाँ जानते हैं देखिएगा पहले कट ऑफ के बारे में, नॉन टीएसपी और टीएसपी मेल और फीमेल। यहाँ पर टीएसपी बेल्ट है कितनी। इससे पहले एक बात बोलने आ गए, गूगल फॉर्म जरूर भरिएगा। गूगल फॉर्म की पीडीएफ देखने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर आप बात कर सकते हो। इन सबके लिंक प्रथम कमेंट में दिए गए हैं, प्रथम कमेंट को ओपन कीजिएगा, लिंकों के माध्यम से ये ज्वाइन कर लीजिएगा। और इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन शाम 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच मिलती रहेगी। प्रतिदिन 3-4 दिनों में ये हजारों अभ्यर्थियों की पीडीएफ हो जाएगी, ठीक है, 7 से 9 बजे तक। और प्रतिदिन हम 9 बजे, शाम को 9 बजे कुछ नवीन अपडेट लेकर के आपके सामने शाम 9 बजे इस चैनल पर लाइव आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लाइव का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप यहाँ पर अधिकतर जो हमारे अभी तक सर्वे चल रहे हैं, वहां पर अधिकतर देखिएगा कट ऑफ की जो चांसेज है ना, वो 110 से 115 के बीच अभी तक सर्वे जो चल रहे हैं ना, मैं बताऊं अभी कम है, तकरीबन 20,000 के आसपास ये अभ्यर्थी ने भाग लिया है। ये 10 लाख है तो कम से कम 1 लाख अभ्यर्थी जो सर्वे पर हो जाएंगे तब पता चलने वाला होगा। और 110 से 15 जनरल, और यहाँ पर महिला और पुरुष के अंदर अच्छा भला 5 से 7 नंबरों का फर्क रहेगा, कम मान करके चलिएगा। इसी प्रकार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये तकरीबन 3 या 5 नंबरों का यहाँ पर अंतर रह सकता है, इससे अधिक अंतर नहीं रहेगा। एससी और एसटी है, यहाँ पर लगभग 8-9 नंबरों का अंतर रहेगा, और यहाँ पर भी 5 के आसपास ही अंतर रहेगा। टीएसपी बेल्ट देखिएगा अभी संभवतः 95 से लेकर के 105 जो कि जनरल होती है, और अनरिजर्व कैटेगरी में आ गया। एससी और एसटी 3 कैटेगरी होती है। यहाँ पर 80 से लेकर के हम कह सकते हैं ऊपर वाले जितने भी अभी तक पॉजिटिव है, सकारात्मक है, ये जो आपके सामने बार बार सामने आना और आपको प्रेरित करना कि आप अधिक से अधिक इस चीज को शेयर कीजिएगा।
शेयर करोगे अपने ग्रुपों में, अपने तैयारी करने वालों, तो उनकी आपके सामने सूचना आएगी। हम तो केवल आपके बीच सूचना देने का एक माध्यम बनेंगे। जैसी सूचना आप दोगे वैसा ही प्रतिफल आपको मिलने वाला है। इसलिए बी पॉजिटिव, मस्त, तंदुरुस्त, सबका भला हो, इसी सोच के साथ सही सूचनाएं दीजिएगा। आइए इस अभियान से जुड़िएगा। और आगामी रीट की भर्ती तैयारी करने वाले साथियों से भी अनुरोध रहेगा कि आप जो डर रहे हो ना कि बोर्ड डिबार कर दे, तो ऐसा तो अभी कुछ है नहीं। आगामी समय के अंदर कुछ परिवर्तन हो सकता है। जैसे ही परिवर्तन होंगे आपको सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, अगली मुलाकात अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।